श्री रामचरितमानस बालकांड 78वें दोहे के पश्चात का प्रकरण आज लेते हैं। यह प्रकरण उस समय का है जब सप्त ऋषि पार्वती जी के पास गए हैं और पार्वती जी के मस्तिष्क को एक प्रकार से दिग्भ्रमित कर रहे हैं। भगवान शिव के प्रति जो उनमें प्रेम था उसको किसी न किसी प्रकार से मोड़ दे रहे हैं, समाप्त कर दे रहे हैं। तो उसमें भगवान शिव की निंदा भी कर रहे हैं। निंदा इसलिए कर रहे हैं कि जिससे पार्वती जी का ध्यान भगवान शिव से हट जाए। तो यही प्रकरण है। तो दक्ष सुतन उपदेश निजाई, तिन फिर भवनु न देखा आई। चित्रकेतु कर घर उन घाला, कनक कसिपु कर पुनि असहाला। नारद सिख जे सुनहि नर नारी, अवसि होहि तजि भवनु भिखारी। मन कपटी तन सज्जन चीन्हा, आपु सरिस सबहि चह कीन्हा। तेहि के बचन मान विश्वासा, तुम चाहु पति सहज उदासा। निर्गुण नीलज कुबेश कपाली, अकुल अगेह दिगंबर ब्याली। कहूँ कवन सुख असबर पाए, भल भूलिहूँ ठग के बौराए। पंच कहें शिव सती विवाही, पुनि अवडेरी मराए निताही। अब सुख सोवत सोचु नहीं, भीख मागी भव खाहि। सहज एकाकिन के भवन, कबहु किनारी खटाहि। सप्त ऋषि पार्वती जी से कह रहे हैं कि जिस नारद के उपदेश को अपने हृदय में धारण कर आप इस मार्ग पर चल पड़ी हैं कि भगवान शिव से ही आप विवाह करेंगी, तो नारद के बारे में बताते हैं सप्तऋषि। दक्ष सुतन उपदेशन जाई, नारद ने प्रजापति दक्ष के बेटों को उपदेश दिया था। तीन फिर भवन उन देखा आई, और उनके उपदेश से दक्ष के बेटे इस प्रकार से घर छोड़कर गए कि वापस घर आए ही नहीं, घर ही त्याग दिए। चित्रकेतु कर घर उन घाला। फिर कहते हैं कि नारद ने तो चित्रकेतु का घर बार उजाड़ दिया था। कनक कशिप कर पुनि असहाला, और ऐसा ही हाल हिरण्याकश्यप का किया था नारद ने। तो नारद ने जिसको भी उपदेश दिया एक प्रकार से उसका नाश हो गया है। नारद सिख जे सुनहि नर नारी, जो नर नारी नारद की सीख को, नारद की शिक्षा, नारद के उपदेश को सुनते हैं, अवश्य होहि तजि भवनु भिखारी। वे निश्चित ही अपना घर बार त्याग कर भिखारी हो जाते हैं, उनका सर्वस्व धन दौलत समाप्त हो जाता है। मन कपटी तन सज्जन चीन्हा, नारद का मन कपटी है। तन सज्जन, उनके शरीर पर सज्जनों का चिन्ह रहता है, लेकिन मन उनका कपटी है। बाहर से तो अच्छे दिखते हैं लेकिन अंदर से वो बुरे हैं, अच्छे नहीं हैं। आप सरिस सबही चह कीन्हा, वे जैसे खुद हैं अपने समान सबको बनाना चाहते हैं, सबको चाहते हैं कि सबका मन गंदा हो जाए। तेहके बचन मान विश्वासा, ऐसे नारद की वाणी पर आपने विश्वास कर लिया है। तुम चाहु पति सहज उदासा, और ऐसा पति आप चाह रही हैं जो स्वाभाविक रूप से हमेशा उदास ही रहता है। निर्गुण नीलज कुबेश कपाली, जो निर्गुण है, गुणहीन है, निलज्ज है, लज्जा रहित है, जिसको कोई लज्जा नहीं आती है। कुबेश बुरा बेश हमेशा रखता है,
कपाली जो मर जाते हैं तो मृत लोगों के मस्तक की माला बनाकर जो पहनता है, जो कपाली है, कपाल को धारण करता है। अकुल जिसके कुल खानदान का कुछ पता नहीं है। अगेह जिसका कोई घर ही नहीं है। दिगंबर जो नंगा रहता है, दिगंबर है। ब्याली जो ब्याल मतलब सर्प को अपने शरीर पर धारण किए रहता है। तो ऐसे वर में आपने श्रद्धा लगाया है, तो बताइए क्या आपके लिए अच्छा है? क्या नारद ने आपको सही रास्ता दिखाया है? कहाँ हो कवन सुख अस बर उपाय, आप ही बताइए। पार्वती से कह रहे हैं सप्तऋषि कि आप खुद ही सोचिए कि ऐसे वर को पाने से क्या आपको कोई सुख मिलेगा जिसमें इतने अवगुण हैं। भल भूले हूँ ठग के बौराए, वो तो ठग है और उसने आपको विक्षिप्त कर दिया है, पागल कर दिया है, आप बौरा गई हैं। जो नहीं करना चाहिए वही कर रही हैं। पंच कहे शिव सती विवाही, एक बार ऐसा हुआ था कि पंचों के कहने पर शिव ने सती से विवाह कर लिया था। तो सती की क्या दशा हुई? पुनि अवडेर मरायन ताही, फिर सती को त्याग दिया और त्याग करके उनको मरवा डाला। सती ने आत्मदाह कर लिया, उनको मरवा डाला। ऐसे तो हैं शिव जिनसे तुम विवाह करना चाहती हो। अब सुख सोवत सोच नहीं, और जब सती मर गई तो सती के मरने के बाद अब सुख से सोते हैं। अब सुख सोवत सोच नहीं, कोई चिंता फिक्र नहीं रहती है, सुख से सोते हैं। भीख मांग भव खाहि, संसार में इधर उधर घूमते रहते हैं और भीख मांग कर खाते हैं। सहज एकाकिन के भवन, ऐसे जो अपने आप स्वाभाविक रूप से अकेला ही रहता है, एकाकी रहता है, ऐसे एकाकी के घर में कबहु की नारी खटाहि, क्या कभी कोई नारी टिक सकती है? जो ऐसा व्यक्ति है, तो तुम ऐसे शिव को वर के रूप में पाने की इच्छा मन में रखी हो और उसके लिए तपस्या कर रही हो। तुम्हें यह त्याग देना चाहिए शिव को वर के रूप में प्राप्त करने की जो इच्छा रखी हो।